श्री गणेशाय नमः। मैं आशुतोष आचार्य नारायण कृपा ज्योतिष परामर्श केंद्र की इस विशेष प्रस्तुति भक्ति आस्था में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं ज्योतिषीय दृष्टि से बनने वाले कुछ विशेष योगों के बारे में, उसमें खासकर शनि और चंद्र के द्वारा बनने वाले विष योग के बारे में और उसी के बारे में जुड़ी हुई कुछ बातों को आपको बता दें। विष योग क्यों असर करता है, किस कारण से इसे विष योग कहा जाता है, क्या प्रभाव है इनके, कौन से स्थान में विष योग क्या प्रभाव करेगा, किस प्रकार से विष योग बनता है और विष योग से मुक्ति पाने के शास्त्रोक्त उपाय क्या है, आइए जानते हैं। सबसे पहले हमें जानना यह आवश्यक है कि विष योग बनता कैसे है। शास्त्र कहता है ग्रहों के अनुसार जब शनि और चंद्रमा एक ही स्थान पर विद्यमान हो, युति में हो या परस्पर दृष्टि संबंध में हो, तब यह विष योग निर्मित होता है। यह योग व्यक्ति के लिए बेहद ही कष्टकारी माना जाता है और अशुभ है। नाम से ही पता चल जाता है कि विष अर्थात जहर वाला योग इंसान के जीवन में जहर घोल सकता है। किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में किसी स्थान में शनि चंद्रमा अगर दोनों साथ में आ गए, आमने सामने संपूर्ण दृष्टि से एक दूसरे को निहार रहे हो, तब यह विष योग बनता है। इसका दुष्प्रभाव तब अधिक हो जाता है जब शनि की दशा या अंतरदशा में चंद्रमा की दशा अंतरदशा चल रही हो, चंद्रमा की दशा में शनि की प्रत्यंतर दशा चल रही हो, अर्थात एक दूसरे की दशा अंतरदशा में ये योग ज्यादा दुष्कर हो जाता है, ज्यादा पीड़ित करता है इंसान को, उसका प्रभाव तब बढ़ जाता है। आपस में इन ग्रहों की दशा अंतरदशा जब चलेगी तभी ये ज्यादा भावी, ज्यादा पीड़ाकारक बनेगा। विष योग के प्रभाव से व्यक्ति जीवन भर असक्त मन ताक से रहता है, अर्थात जीवन में वो असक्त रहता है, वो कार्य के लिए उतना शक्ति संपन्न नहीं हो पाता है। मानसिक रोगों का भय रहता है, भ्रम रहता है, जीवन में भयभीत रहता है, अनेक प्रकार के रोग और दुखी दाम्पत्य जीवन भी होता है उसका, और दाम्पत्य सुख के लिए जूझता रहता है। यह योग कुंडली के जिस भाव में होता है उसके अनुसार अलग अलग प्रकार के फल भी बताए गए हैं। लेकिन उससे पहले में जानना जरूरी है कि विष योग के जो ग्रह है शनि और चंद्रमा, वो दोनों की युति को क्यों विष योग कहा जाता है, किस कारण से विष योग प्रतिपादित होता है। तो विष योग के बारे में जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि शनि और चंद्रमा के गुणों के बारे में, उनके प्रभावों के बारे में। दरअसल क्या होता है कि कई ऐसे योग होते हैं ना जो जीवन में इंसान को बहुत संपन्न बना देते हैं। थोड़ा सा प्रयत्न करने पर जीवन के सारे सुख उस इंसान को प्राप्त हो जाते हैं। और कई बार कई ऐसे योग होते हैं जो पूरी मेहनत करने के बावजूद, पूरे अपने आप को उस मेहनत के अंदर झोंक देने के बावजूद परिणाम शून्य होता है, विपरीत परिणाम को प्राप्त करता है, और उसे अशुभ योग कहा जाता है, अनिष्ट योग कहते हैं। और इन्हीं अनिष्ट योग, अशुभ योग में एक योग होता है विष योग। विष योग के कारण कई ग्रंथों में लिखा गया है इस योग के फल किस प्रकार से होते हैं। ये आयु पर असर करता है, मृत्यु भय रहता है, दुख, अपमान, रोग, दरिद्रता, दासत्व, बदनामी, संकट, विपत्ति, निंदित कार्य में जुड़ना, निम्न लोगों के साथ लगाव या उनसे सहायता प्राप्त करना, व्यक्ति के जीवन में आलस्य, कर्ज में डूबना, लोहा, इन आदि जो तत्व है वो शनि के प्रभाव में है। शनि के कारक तो क्या है? शनि आयुष्य पर असर करता है, मृत्यु का कारक है, भय का कारक है, दुख का कारक है, अपमान का कारक है, रोग का कारक है, दरिद्रता का कारक है, आलस्य का कारक है, बदनामी का कारक है, विपत्तियों का, संकटों का कारक है, निंदित कार्यों का कारक है, नीच लोगों से सहायता लेने वाला कारक है। इसी प्रकार आलस्य, कर्ज एवं
ये लोह धातु का कारक शनि माना गया है। ठीक है। और बंधन का भी कारक इवन किन विषयों का विचार शनि से किया जाता है। अपने शुभ कारक अशुभ शनि के इन अशुभ कारकत्वों के कारण ही शनि को पापी ग्रह माना गया है। परंतु इतना ये पूर्ण सत्य नहीं है, इसके और भी पहलू होते हैं, क्योंकि शनि किन किन स्थितियों में अशुभ परिणाम नहीं देता है। तो वृषभ, तुला, मकर और कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए शनि तो ऐश्वर्यप्रद माना गया है। धन मीन लग्न वाले जातकों के लिए और अन्य लग्नों के ये शुभ है, शुभकारी है, और अन्य लग्नों के लिए मिश्रित फल प्रदान करता है। शनि पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल इस जन्म में अपनी भाव स्थिति के द्वारा प्रदान करता है। तृतीय, षष्ठ, दशम एवं 11वें भाव में ये शुभ फल प्रदान करता है। प्रथम, द्वितीय, पंचम, सप्तम एवं नवम भाव में अशुभ फल देता है। अर्थात यूं समझे कि भाइयों के स्थान में, पराक्रम के स्थान में, रोग के स्थान में, कर्म के स्थान में, लाभ के स्थान में शनि अच्छे परिणाम प्रदान कर सकता है। देह स्थान में, धन स्थान में, संतान स्थान में, विवाह स्थान में एवं भाग्य स्थान में अगर शनि है तो ये अशुभ कारक है। उसी प्रकार चतुर्थ अर्थात शुक्र भुवन, अष्टम आयुष्य भुवन एवं द्वादश व्यय भुवन, इन भावों में शनि अरिष्ट माना गया है, मतलब कि पीड़ाकारक ही माना गया है। बलवान शनि शुभ फल तथा निर्बल शनि अशुभ फलों को प्राप्त कराता है। 36वें वर्ष से इसके फलों का शुभाशुभ ज्यादा असरकारक दिखाई देता है। शनि की विंशोत्तरी दशा भी 19 साल की रहती है। अतः कुंडली में शनि अगर शुभ स्थिति में है तो ये 19 साल बहुत सुखकारक जाएगी, लेकिन शनि की कुंडली में स्थिति अशुभकारी है, अमंगलकारी है अगर, तो लंबे अरसे तक शनि के कष्टों को भोगना पड़ सकता है, क्योंकि शनि अपनी गति से, धीमी गति से चलता भी है। चंद्रमा से द्वादश, चंद्रमा के साथ या चंद्रमा से अगले भाव में शनि का गोचर जब होता है तब उसे 7.5 कहते हैं, और ये 7.5 शनि की कुंडली में स्थिति के अनुसार फल प्रदान करती है। वृषभ, तुला, मकर एवं कुंभ लग्न वालों के अतिरिक्त अन्य लग्नों में प्रायः ये समय कष्टकारी होता है। शनि एक शक्तिशाली ग्रह होने से अपनी युति तथा दृष्टि द्वारा दूसरे ग्रहों को उसके फल कथन में, फलादेश में न्यूनता भी ला सकता है, कमी ला सकता है। अपनी सप्तम दृष्टि से अतिरिक्त उसकी तीसरी एवं 10वीं दृष्टि भी रहती है। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा के साथ शनि का संग, चंद्रमा प्रति राशि के अंदर 2 दिन या सवा दिन तक रहता है, सवा 2 दिन तक रहता है। और चंद्रमा अपने कारकत्व में देखा है, चंद्रमा के जो कारकत्व है, जिन विषयों का चंद्र से हमें परिणाम प्राप्त चलता है कि क्या क्या विषयों के बारे में हम चंद्र से जानकारी ले सकते हैं, तो वो मन का कारक है, माता के सुख का कारक है, सम्मान का कारक है, सुख साधनों का कारक है, मीठे फल का कारक है, सुगंधित पुष्पों का कारक है, कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ ग्रह है, यश, मोती, कांसा, चांदी, चीनी, दूध, कोमल वस्त्र, जल, तमाम प्रकार के तरल पदार्थ, स्त्री सुख आदि के कारकत्व को चंद्रमा से जोड़ा जाता है। जन्म समय चंद्रमा अगर बलवान, शुभ भावगत, शुभ राशिगत हो तो ऐसी मान्यता है कि शनि और चंद्रमा की युति जब हो जाए तो वो पिछले जन्म में किए हुए कर्मों के अनुसार फल को प्राप्त कराता है। और ऐसी मान्यता भी है कि चंद्र और शनिमा की युति जातक द्वारा पिछले जन्म में किसी स्त्री को दिए गए कष्टों को दर्शाता है। विशोक तब होता है जब जातक ने पूर्व जन्म में किसी स्त्री को कष्ट प्रदान करा हो,
तो उसी का फल भुगतने के लिए इस जन्म में विष योग बनता है, अर्थात उस जातक की कुंडली में शनि चंद्र की युति बनती है। खासकर कहा जाता है कि विष योग में पीड़ित वो स्त्री इस जन्म में इसकी माता बनती है, और माता का सुख उसे प्राय प्राप्त नहीं हो पाता है, माता से कष्ट पाता है। इस प्रकार से ये भावनाएं बनी रहती है, और अशुभत्व में ज्यादा बढ़ोतरी भी होती है। तो देखा जाए तो हर तरह से विष योग कष्टकारी माना गया। और विष योग कुंडली के 12 भावों में किस प्रकार से फल प्रदान करता है देखते हैं। लग्न भाव, तनु भाव में अगर विष योग की स्थिति बनती हो, तो लग्न भाव में अगर विष योग बन रहा है तो शारीरिक तौर पर बेहद अक्षम रहेगा, पीड़ाएं बनी रहती है, उसे पूरा जीवन तंगहाली में गुजारना पड़ सकता है। लग्न में शनि चंद्र होने पर उसका प्रभाव सीधे तौर पर सप्तम भाव पर होता है, इससे दाम्पत्य जीवन भी प्रभावित होता है। बात करें सेकंड हाउस कुंडली के दूजे भाव में अगर विष योग बनता हो, तो दूजे भाव में शनि चंद्र की विष योग की स्थिति होने पर व्यक्ति जीवन भर धन के अभाव में जूझता रहता है और अनुचित वाणी का उपयोग करता है, जिससे पारिवारिक कलह भी बढ़ता है। बात करें तृतीय भाव, सहज भाव या भातृभाव या साहस का, पराक्रम का जो भाव, तृतीय भाव में बना विष योग व्यक्ति का पराक्रम कमजोर कर देता है, वह अपने भाई बहनों से ही कष्ट पाता है। अगर तीसरे भाव में ये स्थिति बनती है तो पारिवारिक भाइयों के साथ मतभेद रहेंगे, पीड़ाएं रहेगी, पारिवारिक कलह बनते रहेंगे। चतुर्थ भाव जो सुख का और माता का सुख का भाव बोला गया है, इस स्थान में विष योग ज्यादा अरिष्टक माना जाता है। चौथा भाव सुख का स्थान है। शनि चंद्र की युति होने पर सुखों में कमी आती है, मातृ सुख नहीं मिल पाता है, और चूंकि चंद्रमा माता का कारक भी बताया गया है, और इस स्थान में चंद्रमा होने पर और साथ में शनि की स्थिति होने पर माता का पूर्ण सुख नहीं प्राप्त होता है, माता का आरोग्य बिगड़ता रहता है, या माता से जातक को कष्ट रहता है, या माता का सुख मिल नहीं पाता। बस जन्म देने के बाद माता रहती नहीं है, देहांत हो जाता है माँ का, ऐसी स्थिति भी इस अवस्था में देखने को मिल सकती है। तो सुखों का अभाव होना, चतुर्थ स्थान में अगर विष योग बन रहा हो तो सुखों का अभाव रहता है। अगर पंचम स्थान में विष योग बने तो पंचम स्थान प्रेम का है, विद्या का है, संतान सुख का है। तो पंचम भाव में अगर ये दुर्योग हो रहा है तो संतान सुख नहीं मिलता है। अगर संतान नहीं होती, या तो कोई संतान है तो संतान से पीड़ित रहता है, प्रेम नहीं मिलता है परिवारजनों का, विद्या में, एजुकेशन में भी कई बार दिक्कतें आ सकती है। तो पंचम स्थान में विष योग कई प्रकार से प्रताड़ित करता है इंसान को। पारिवारिक प्रेम, पत्नी का प्रेम, बच्चों के साथ बच्चों का सुख मिलना, विद्या में अग्रसर होना, इन सभी विषयों में दिक्कतें रहती है। छठा जो भवन बताया गया रोग का है, शत्रु का है। अगर छठे भाव में विष योग हो रहा है तो व्यक्ति अनेक शत्रुओं से घिरा रहता है, जीवन भर कर्ज में डूबा रहता है, क्योंकि कर्ज का स्थान भी है, ऋण का स्थान है। तो यहाँ पर अगर शनि चंद्र का विष योग होगा तो आदमी आजीवन कर्जों में डूबा रहेगा। सप्तम भाव की बात करें जो विवाह का स्थान है, व्यापार का स्थान है, साझेदारी का स्थान है, सप्तम भाव में शनि और चंद्र की अशुभ स्थिति को होने के कारण पति पत्नी में मतभेद बढ़ते रहते हैं, तलाक अर्थात जिसे बोलते हैं डिवोर्स, अलगाव की स्थिति बन जाती है, और दोनों में दाम्पत्य जीवन का लेश मात्र सुख प्राप्त नहीं होता है। अष्टम भाव जो कि आयुष्य का कारक माना गया है, आयुष्य का निर्णय अष्टम भाव से किया जाता है, या यात्राओं का भी निर्णय अष्टम भाव से किया जाता है। अगर आठवें भाव में विष योग बनता है तो मृत्यु तुल्य कष्ट होते हैं, शारीरिक पीड़ाएं होती है, शल्य क्रियाएं हो सकती है, दुर्घटनाएं घट सकती है, अकस्मात कई प्रकार के हो सकते हैं जीवन में।
तो ये अष्टम स्थान में बना हुआ विषयोग ज्यादा प्रभावित करता है आयुष्य पर, शरीर पर, हेल्थ पर। मुसाफरियां भी कष्टदेह हो सकती है। अगर नवम भाव जो भाग्य भुवन बताया गया वहां पर ये योग बन रहा है, ये दुर्योग नवम भाव में विषयोग व्यक्ति को भाग्यहीन बना देता है। ऐसा व्यक्ति नास्तिक होता है, कोई उचित गुरु का मार्गदर्शन से प्राप्त नहीं हो सकता है, अपने भ्रम में घूमता रहता है। तो नवम भाव में विषयोग अशुभ फल प्रदाता है। बात करें दसम भाव, दसम भाव में अगर शनि चंद्र का विषयोग बन रहा है तो व्यक्ति को पद प्रतिष्ठा में कमी आएगी और पिता से निरंतर अर्थात हर हमेश मतभेद बने रहेंगे, विवाद बना रहेगा, पिता पुत्र के बीच में अलगाव रहेगा, विचारों के माध्यम से एक दूसरे के शत्रुत्वता का भाव रहेगा, नहीं बनेगी एक दूसरे के साथ। तो ये व्यापार में, प्रगति में, जॉब में, प्रमोशन में कई बार ऐसा होता है लोग मेहनत बहुत करते हैं, प्रगति ही नहीं हो पा रही है। कुंडली में कई अच्छे योग होने के बावजूद अगर ये विषय योग बनता है तो ये परिणाम देता है। बात करें एकादश स्थान जो लाभ स्थान बताए, उस स्थान में अगर विषय योग बनता है तो बार बार अकस्मात होते रहते हैं, आय के साधनों में न्यूनता आती रहती है, कहीं से लाभ नहीं मिल पा रहा है, इसकी सीधी दृष्टि संतान भोर पर भी पड़ती है, एजुकेशन पर भी पड़ती है, तो वहां पर भी इसमें कमी आएगी। आदमी को कहीं से किसी भी प्रकार का लाभ नहीं प्राप्त होगा। अगर ये विषयोग शनि चंद्र की युति द्वादश भाव में पड़ती है, अर्थात 12वें भाव में अगर ये विषयोग की स्थिति बने तो ये आय से ज्यादा व्यय कराता है, अपव्यय जिसे बोलते हैं, अपव्यय होता है। तो एक स्थान जो है 12 स्थान, 12 स्थानों में भिन्न भिन्न प्रकार से किस प्रकार से ये योग फलीभूत होता है, नेगेटिविटी फैलाता है, तो हमने आपको बताया। इसके अलावा विषयोग तो हर तरह से नेगेटिव है। विषयोग के कारण माता के सुख में कमी आएगी, कहा जाता है मानसिक स्थिति भी उसकी गड़बड़ रहती है कि मन का कार्य भी बताया गया, तो मन से पीड़ित करने वाला योग बताया गया है। अब इस योग से बचने के लिए क्या किया जाए, तो विष योग से बचने के लिए उपाय कुछ है। विष के उपाय के लिए चंद्रमा और शनि के मंत्र जाप करवाए, भगवान शिव का रुद्राभिषेक समय समय पर कराना चाहिए, सावन मास में कराए, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन करे, पूर्णिमा का व्रत करे, शनिवार के दिन हनुमान जी महाराज की आराधना करे, शनि चालीसा का, शनि के मंत्र का जाप करे। जातक को रात्रि में दूध पीने से बचना चाहिए, कि हो सके तो ऐसे सादा दूध ना पिए। अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए, बासी भोजन से हमेशा परहेज करना चाहिए। ध्यान एवं योग का सहारा लेना चाहिए, जिससे मानसिक स्थिति मजबूत बनती है। विकट स्थिति होने पर महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराए, और जब शनि की दशा चल रही उसमें चंद्र की अंतर्दशा का प्रारंभ हो, इस योग की विशेष पूजा अर्चना विद्वान पंडित से करवा लें, ये आपके लिए लाभप्रद रहेगा। मृत्युंजय मंत्र के जाप करवाए या रुद्राभिषेक अवश्य करा, लघु रुद्र भी करा सकते हैं। आपकी कुंडली के विश्लेषण के लिए आप हमें कभी भी संपर्क कर सकते हैं। आपको किसी और विषय की जानकारी चाहिए तो आप हमसे संपर्क करें, और इसी तरह हम नए विषयों को आपके सामने उसे साक्ष्य तथ्य के साथ लाने की कोशिश करते रहेंगे। हमारे आने वाले सभी नए वीडियो को, नई जानकारियों को शीघ्रता से प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिए, और न पसंद आए तो डिसलाइक अवश्य करें। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ।
शीघ्रता से आपसे मुलाकात होगी। जब तक मिले तब तक के लिए आप सभी को जय भवानी।